हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हम सभी को पता है कि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है और ये बारिश का जो सीज़न होता है वो बहुत क्लेंजिंग से भरा होता है। ये अगर आप देखोगे तो नेचर भी बहुत ज़्यादा रिवाइव हो जाता है, नेचर भी बहुत ज़्यादा खिल जाता है इस सीज़न में। उसी तरीके से हम भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं इस सीज़न में। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इसी बारिश में। तो ये जो बारिश होती है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि जो बारिश के सीज़न होता है उसमें जो पानी आ रहा है बारिश में, वो उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आपको मौका मिले आप अपने आप को ऐसे बारिश के पानी में भिगो लें, पूरे सर से पाँव तक पूरा पूरा भिगो लें। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार जाके भीगे और बीमार पड़ जाएं। ठीक है, जब जब आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी सही नहीं है, भीग लो। ठीक है, तो इस बारिश का फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात ये कि इस पानी को कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई भी बर्तन में या बकेट में आप उसको पानी को जमा कर लीजिए। और फिर उसके बाद, अभी सीधी सी बात है, जब ऊपर से पानी आएगा तो थोड़ी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है उसमें, तो वो इम्प्योरिटीज़ हटाएं, किसी कपड़े से उसको छान लें और फिर उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं नहाने में, अपना घर क्लीन करने में। अपने घर में उसको थोड़ा स्प्रेड कर दें, स्प्रे बॉटल में डाल के अपने प्लांट्स को दें वो पानी। जो अंदर घर के अंदर रखे हुए जो हाउस प्लांट्स होते हैं उनको वो पानी दें। ठीक है, अपने फ़िश टैंक, अगर आपके पास फ़िश टैंक है तो उसमें थोड़ा वो पानी डालें, अपने घर में उसको स्प्रेड करें, उससे पोछा लगवाएं। ठीक है, तो ये पानी में बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपका मन मानता है, तो आप ये पानी पी भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं ये जो इस पानी से निकल जाती हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी नानी मुझसे मतलब बताया करती थी कि जिन फीमेल्स को बेबीज़ नहीं होते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी किसी किसी ट्रेडिशन में ये है कि वो ये पानी पिए तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अभी कितना सच है क्या है वो मुझे नहीं पता है, बट ये मैंने ऐसा सुना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो इसमें बात होगी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँगी। तो जब मेरी अवेकनिंग के प्रोसेस में मैं ऑलमोस्ट आ चुकी थी, बट मतलब उतनी क्लियर नहीं थी, चीज़ें हो रही थी, सब कुछ बिखर रहा था, लेकिन इतनी क्लियर चीज़ें नहीं थी। लेकिन एक बार 2017 या 19 की बात है, जब मैं ये जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल में मैं गई। मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं तो ट्रिप पे गई थी और मैंने अच्छा खासा वो पूरे वाटरफॉल में 2-3 घंटा रही मैं। अच्छी खासी मस्ती की, मज़ा किया। और मैंने देखा कि 2-4 दिन के बाद ही मेरी लाइफ से जो कार्मिक भागना शुरू हुए हैं, मतलब एक मेरा कार्मिक रिलेशन था, वो उस बारिश के बाद से, उस क्लेंजिंग के बाद से ख़त्म हो गया टोटल। मतलब विदिन 2-3 मंथ्स वो रिलेशनशिप टोटल ख़त्म हो गया। और उसके बाद से जो मेरी लाइफ से कार्मिक ख़त्म होना शुरू हुए हैं, वो होते ही चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं थोड़ा बहुत करती थी क्लेंजिंग। फिर अभी मैं आपको पिछले साल की बात बताती हूँ। पिछले साल ऐसे ही मेरा मन किया कि मैंने पिछले साल नहीं, 2022 में मेरा ऐसा मन किया कि मुझे भीगना है। और मैं लिटरली अपनी बाइक पे 2 से 3 घंटा बस ऐसे बाइक चलाते चलाते ही बारिश में भीगी हूँ। तो मुझे तब उसके बाद वापस से चीज़ें हुई कि मेरे जो कार्मिक सिचुएशंस थे जिसमें मैं फंसी हुई थी, वो
6 महीने के अंदर अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब मैंने सोचा भी नहीं चीज़ें ऐसी हो सकती। तो तब से मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि ये जो रेन होती है ये बहुत हमारे लिए क्लेंजिंग का काम करती है, ठीक है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीज़ों में, मतलब स्पेशली बारिश से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि वो बारिश हमें रिफ़्रेश करती है, हमें क्लेंस करती है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। मैं जब भी ये बारिश का सीज़न है तब मैं इसको अब भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हूँ और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जाके भीगे ना और अपने आप को बीमार ना कर लें। सो आई लव दिस सीज़न। बस हाँ, थोड़ी बहुत वो जो कीचड़ हो जाती है उससे मुझे प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज़ जो सीज़न है बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। और एक बात मुझे आपको ये बतानी थी कि ये जो बारिश का पानी है, अगर आप नहीं जमा कर पाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि देखिए कैसा होता है ना कि अगर हमारा गांव है या कोई ऐसी है बड़ी बड़ी जगहें हैं हमारे पास छत है, आगे गार्डन स्पेस है, ऐसा कुछ है, तो हम वहाँ पे बहुत इजीली जमा हो जाता है पानी, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसी जगहें हैं जो सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप उसमें भी टेंशन ना लें। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पानी जमा कर लिया है तो उसमें आप अपना दूसरा जो घर का पानी है वो मिक्स कर लें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें, या फिर वो जो भी आपने पानी कलेक्ट करा है उसको थोड़ा थोड़ा जैसे बकेट में डाल के नहा लिया, थोड़ा घर में यूज़ कर लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा, तो जिस तरीके से भी हो सकता है आप उसको यूटिलाइज़ करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इस सीज़न में आप ये सोच लें कि भाई मुझे मेरी क्लेंजिंग पे ध्यान देना है। जैसे बारिश सारी चीज़ें क्लीन कर रही है, आपको अपनी क्लीनिंग पे ध्यान देना है, अपने सोल क्लीनिंग पे ध्यान दें। और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे डेफ़िनेटली पूछें आप, कि मेरे एक्सपीरियंस में अगर कोई चीज़ें होंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो एंड ये क्वेश्चन मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही पूछा था, इसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये वीडियो बनाए मैडम ऐसा। तो थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहें ताकि अगर ये किसी और का भी क्वेश्चन हो तो वो उस तक ये आंसर पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ध्यान रखें, रेनी सीज़न एंजॉय करें, और कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।